अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद ईशान और इस वीडियो में हम OSPF को चलाने के मेथड जो हैं इनको सीखते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि OSPF को चलाने के प्री रेक्विजिट स्टेप उनको सीखा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब एक राउटर पे एक से ज़्यादा इंटरफेस हो और उन पे IP एड्रेस कन्फिगर हो, जब उस राउटर पे OSPF को कन्फिगर किया जाता है तो उस IP एड्रेस को दूसरों की तरफ जब एडवर्टाइज करना हो तो वो 4 स्टेप के थ्रू आप कर सकते हैं। इन चारों में से कोई भी तरीका अडॉप्ट करें और उस नेटवर्क को अपने से दूसरों की तरफ एडवर्टाइज कर सकते हैं। OSPF को जो चलाने के मेथड हैं वो नंबर 1 पे पर नेटवर्क या पर सबनेट भी कहा जाता है, नंबर 2 पे पर IP एड्रेस, नंबर 3 पे पर इंटरफेस और नंबर 4 पे पर डिवाइस। ऑलरेडी मैंने एक टोपोलॉजी बना के रखी हुई है। इस टोपोलॉजी में टोटल 3 राउटर हैं, राउटर 1, राउटर 2 और राउटर 3। हर राउटर के दो इंटरफेस हैं और हर इंटरफेस पर डिफरेंट IP एड्रेसेस हैं, ताकि आप जब भी मैं इन चारों स्टेप को कॉन्फ़िगर करूँ, राउटर 1, राउटर 2 और राउटर 3 पे, एक स्टेप मैं राउटर 1 पे करूँगा, 2 और 3 राउटर स्टेप जो है वो राउटर 2 पे करूँगा और लास्ट वाला स्टेप राउटर 3 पे करूँगा। इसलिए मैंने हर एक इंटरफेस पर डिफरेंट IP एड्रेस रखा हुआ है, 10 वाला, 20 वाला, 30, 40, 50 और 60। और जो इसके प्री रेक्विजिट स्टेप मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताता आया हूँ वो भी मैंने ऑलरेडी सामने रख दिया हुआ है कि प्रोसेस ID 1 रखेंगे और एरिया 0। अब इस टोपोलॉजी को कॉन्फ़िगर करके देखते हैं कि इन नेटवर्क के थ्रू जो OSPF को रन करने के मेथड हैं उनको देखते हैं। तो चलते हैं अपने उस राउटर 1, राउटर 2 और राउटर 3 के कंसोल पे। इस टोपोलॉजी में सबसे पहले राउटर 1 पे चलते हैं और राउटर 1 की कंसोल पे जाके देखते हैं कि इसके टोटल कितने नेटवर्क हैं और इसको किस तरह एडवर्टाइज करना है। हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा कि उस राउटर 1 पे जो 2 नेटवर्क हैं, 10 वाला और 20 वाला, उसको फर्स्ट वाला स्टेप पर नेटवर्क के हिसाब से किस तरह एडवर्टाइज करना है इसको देखते हैं। राउटर 1 की कंसोल पे जाते हैं और जाके कमांड देते हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ। टोटल नेटवर्क जो है 10 वाला और 20 वाला दोनों कॉन्फ़िगर हैं और अप एंड अप हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए, राउटर OSPF 1 में गए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो प्रोसेस ID होगा 1 और एरिया 0। मेथड नंबर 1 ये है कि जो 10 और 20 वाला नेटवर्क है, एक छोटी सी कमांड है यूनिक सी, उसको देते हैं डू शो IP एलियासेस। ये कमांड बड़ी यूनिक सी आपको डायरेक्ट इंटरफेस ला के दिखा देती है सामने के कौन इस इंटरफेस पे कौन कौन सा IP एड्रेस कॉन्फ़िगर है। अब ये मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँगा, अगर आपको IP एड्रेसेस की पहचान हो कि कौन सा IP एड्रेस किस नेटवर्क से बिलोंग करता है, किस क्लास से बिलोंग करता है, उसका वाइल्डकार्ड मास्क क्या होगा या उसका सबनेट मास्क क्या होगा। अब हमारा जो सबसे पहले वाला स्टेप है पर नेटवर्क या पर सबनेट वाला, इसमें देखें कि ये 10 वाला नेटवर्क जो है ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, क्लास A है। और क्लास A में जो ये 10 वाला सबनेट होगा वो कैसे होगा, 10.0.0.0। इसी तरह 20 वाला जो होगा वो होगा 20.0.0.0। ये इन दोनों का नेटवर्क है। ये 10 वाला नेटवर्क इस वाले सबनेट से बिलोंग करता है और ये 20 वाला IP एड्रेस इस वाले सबनेट से बिलोंग करता है। हमने एडवर्टाइज करना है इनका नेटवर्क। आप कमांड देते हैं नेटवर्क 10.0.0.0, क्वेश्चन मार्क करते हैं, वाइल्ड कार्ड मास्क पूछता है। क्लास A का वाइल्ड कार्ड मास्क मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 0. सबनेट मास्क को उल्टा दो तो वाइल्ड कार्ड मास्क बन जाता है। फिर आगे पूछता है एरिया 0, हमने एरिया 0 रखना था। इसी तरह 20 वाला नेटवर्क 20.0.0.0, 0.255.255.255 एरिया 0। राउटर 1 पे जो हमारा स्टेप नंबर 1 था वो चल गया, जो कि था पर नेटवर्क या पर सबनेट वाला। अब जाके देखते हैं कि इस पे अगर IP एड्रेस वो जो राउटर OSPF वाली कमांड देके OSPF चला है या नहीं। शो IP प्रोटोकॉल वाली कमांड देते हैं, देखें कि OSPF का प्रोसेस ID 1 चला और ये 10 और 20 वाला नेटवर्क को एडवर्टाइज किया, वाइल्ड कार्ड मास्क दिया इसका और एरिया 0। राउटर ID ऑलरेडी इसने कॉन्फ़िगर कर ली हुई है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। राउटर नंबर 2 पे चलते हैं और वहाँ पे जाके स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 को कॉन्फ़िगर करते हैं। स्टेप नंबर 2 है सबसे पहले IP एड्रेस और स्टेप नंबर 3 है पर इंटरफेस। राउटर 2 पे 2 इंटरफेस हैं, 30 वाला और 40 वाला। अब इन दोनों को जाके स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आएंगे, सबसे पहले राउटर OSPF 1 में जाएंगे
वहाँ पे कमांड देता हूँ डू शो IP एलियासेस। यहाँ पे ये IP एड्रेस दोनों आ जाएंगे, 30 वाला और 40 वाला। स्टेप नंबर 3 ये है कि आपने OSPF को पर IP एड्रेस के हिसाब से चलाना है। अब आपके सामने ये पर एक IP लिखा हुआ है 30.1.1.1। अब इसको एडवर्टाइज करना है तो 30.1.1 लिखेंगे और इसके आगे पूछता है वाइल्ड कार्ड मास्क। याद रखिएगा कि किसी भी किस्म का राउटिंग प्रोटोकॉल आप इस्तेमाल कर रहे हो या यूज़ कर रहे हो, चलाते हैं किसी भी डिवाइस के ऊपर, उसके ऊपर जब वाइल्ड कार्ड मास्क दिया जाता है सिंगल IP एड्रेस का, या ACL बना रहे हो तो ACL में वाइल्ड कार्ड मास्क आता है, तो सिंगल IP का हमेशा वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.0 होता है। अब यहाँ पे 30.1.1 को आए जो वाइल्ड कार्ड मास्क होगा वो 0.0 एरिया 0। ये स्टेप नंबर 3 था जो कि पर IP एड्रेस के हिसाब से चलाया। देख लें कि सिंगल IP एड्रेस है 30.1.1.1, इसको एडवर्टाइज किया एरिया 0 में। स्टेप नंबर 3 कौन सा है कि पर इंटरफेस वाला। इस राउटर 2 पे दो इंटरफेस है, 30 वाले को पर IP के हिसाब से एडवर्टाइज किया और राउटर 2 का जो दूसरा IP एड्रेस है 40.1.1.1 इसको पर इंटरफेस के हिसाब से एडवर्टाइज करना है। राउटर 2 पे जाके देखते हैं, वो ये कमांड देते हैं डू शो IP एलियासेस वाली। अब 40 वाले नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है। अब 40 वाला नेटवर्क को पर इंटरफेस के हिसाब से एडवर्टाइज करना, तो सबसे पहले कमांड देते हैं डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। देखते हैं ये 40 वाला नेटवर्क किस इंटरफेस पे एडवर्टाइज है, तो उस इंटरफेस पे जाके हम OSPF को चलाएंगे। 40 का नेटवर्क जो है ये सीरियल 0/1 पे कॉन्फ़िगर किया गया है। हम इस कॉन्फ़िगरेशन मोड से वापस आते हैं OSPF के, तो जाते हैं इंटरफेस सीरियल 0/1 पे जाएंगे और यहाँ पे जाके कमांड देंगे। यहाँ पे जाके इंटरफेस लेवल पे OSPF को कैसे चलाया जाता है इसको देखते हैं। कमांड देंगे IP OSPF। अब क्वेश्चन मार्क करता हूँ, जितनी चीज़ें आप राउटर OSPF में जाके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अब वही चीज़ें आप इंटरफेस लेवल पे कॉन्फ़िगर कर सकती हो। प्रोसेस ID, ऑथेंटिकेशन, आने वाले वक्तों में हम ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। हमारा जो प्रोसेस ID क्या है वो 1 है। एरिया क्या रखना है हमने 0। हमने पहले मैंने आपको स्लाइड में दिखा चुका हूँ पिक्चर में कि हमारा प्रोसेस ID 1 है और एरिया 0 है। ये मेथड नंबर 3 वाला हमने कॉन्फ़िगर कर दिया OSPF को पर इंटरफेस के हिसाब से। मैं वापस बैकएंड पे जाता हूँ और यहाँ पे कमांड देता हूँ शो IP प्रोटोकॉल। अब ये आपको OSPF दो तरीक़ों से चला हुआ नज़र आएगा। नंबर 1 पे स्टेप जो नंबर 2 था पर IP एड्रेस वाला वो आपको यहाँ सामने नज़र आ रहा है। नंबर 3 पे जो था पर इंटरफेस वाला, किस इंटरफेस पे जाके हमने OSPF को चलाया सीरियल 0/1 पे। अब इस टोपोलॉजी में लास्ट वाला राउटर रह गया राउटर 3। राउटर 3 के दो इंटरफेस हैं, सीरियल 0/1 और 0/0। दोनों पे IP एड्रेस है 50 वाला और 60 वाला। अब मैं यहाँ पे जो OSPF को चलाऊंगा वो पर डिवाइस वाला मेथड होगा, जिसको पर डिवाइस भी कहा जाता है और पर प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। राउटर 3 पे आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए, राउटर OSPF 1 में आए और यहाँ पे देंगे नेटवर्क। इसके जितने भी IP नेटवर्क हैं यानी कि IP एड्रेस हैं डू शो IP एलियासेस 50 और 60 वाले नेटवर्क को मैं एक सिंगल कमांड के थ्रू एडवर्टाइज करवाना चाहता हूँ। वो कमांड ये है कि नेटवर्क 0.0.0.0 यानी कि 0 से लेकर 255.255.255.255 मतलब 0 से शुरू करो और 255 तक जितने IP एड्रेस हैं उनको एडवर्टाइज करो। फिर अगले 0 से लेकर 255 तक, फिर इस 0 से लेकर 255 तक और इस 0 से लेकर 255 तक जितने IP एड्रेस हैं उनको कॉन्फ़िगर कर दो OSPF में। इसको कहा जाता है मगलो ला देने वाला हिसाब, यानी कि स्टेप पर। एरिया क्या रखेंगे 0। अब इस डिवाइस पे टोटल दो इंटरफेस पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर था। लेट्स सपोज कि इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि एक डिवाइस राउटर है, उसके ऊपर 24 पोर्ट्स हैं। आप चाहते हैं कि इसकी जो 10 पोर्ट्स पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर है, 10 पोर्ट्स पे आपने जो स्टेप नंबर 4 पर डिवाइस वाला कॉन्फ़िगर किया, तो आपके जो 10 इंटरफेस पे OSPF चल जाएगा। लेटर ऑन जब आप 14 इंटरफेस पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करोगे तो आप उसके ऊपर OSPF नहीं चलाया, लेकिन ऑटोमेटिकली उसके ऊपर OSPF चल जाएगा। ये है पर डिवाइस वाला मेथड जिसमें OSPF कॉन्फ़िगर किया गया। अब वापस आते हैं शो IP प्रोटोकॉल की कमांड देते हैं, तो आपको यहाँ पे नज़र क्या आ रहा है
0 से शुरू होके 255 तक जितने भी नेटवर्क के क्लास ए बी सी से बिलोंग करते हैं उन सबको एडवर्टाइज कर दो ओएसपीएफ में। और यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा पर्पज़ ये नहीं होगा कि राउटिंग टेबल को बनाना। यहाँ पे देख लें कि शो आईपी राउट की कमांड देते हैं तो कोई भी राउटिंग टेबल नहीं बना, क्योंकि राउटर 1 पे तो देखें नेटवर्क कौन कौन से थे, एक 10 का था और एक 20 का था। कोई आपको कोई और नेटवर्क नहीं नज़र आ रहा। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि मैंने हर एक के जो इंटरफेस थे वो डिफरेंट सबनेट पर रखे हुए थे। ये वाला देखें 10 का और ये 20 का, और इन दोनों के दरमियान अगर नेटवर्क सेम होगा तो राउटिंग के एक्सचेंज होंगी। इनको हम आने वाले वक्त में देखेंगे। आज का जो वीडियो का पर्पज़ था कि वो देखना कि ओएसपीएफ को चलाने के एक से ज़्यादा मेथड हैं, उनको किस तरह चलाया जाता है, ये आज की इस वीडियो में हमने देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।